हेलो एवरीवन, देखिए इसमें हम सेंटर स्टेट की रिलेशन वाले चैप्टर को देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम फर्दर इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें हम लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करेंगे। सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो है आपको 3 हेडिंग में बांटा गया है, जैसे कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। तो इसमें हम पहला देख रहे हैं आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल जो है आपको 245 से लेकर 255 जो कि पार्ट 11 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 245 से 255 जो कि पार्ट 11 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन को लेकर। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है बेसिकली 4 हेडिंग में फर्दर डिवाइड हो रहा है। और तो देखिए लक्ष्मीकांत की बुक में भी ये 4 हेडिंग में दिया गया है। पहली हेडिंग जो बन रही है इसमें वो है आपको जो टेरिटरी है ना, टेरिटरी से रिलेटेड जो सेंटर और स्टेट का कानून है ना, टेरिटोरियल एक्सटेंट, जिसमें सेंटर एंड स्टेट का जो कानून है वो टेरिटरी के कौन से मैटर में सेंटर का कानून और कौन से मैटर में स्टेट का कानून लागू होता है और किस हद तक लागू होता है उसके बारे में है इसमें। फिर उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है ना। स्टेट का तात्पर्य है कि इसमें यूटी भी आ जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है ये आपको बात करता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की है ना, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड है ना। स्टेट फील्ड का मतलब ये है कि जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उस पे पार्लियामेंट का अधिकार है, यानी पार्लियामेंट उस पे कानून बनाता है ना, स्टेट फील्ड। तो इसकी भी स्टडी करेंगे हम बारी बारी से। और फिर उसके बाद और चौथा और आखिरी है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन है ना, यानी जो स्टेट जो कानून बनाता है उस पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ना। तो इसको भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसमें जो चारों कैटेगरी बांटी गई है इसको बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे एक बार आपको हम रिवाइज करके बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की, हम लक्ष्मीकांत की बुक से, और लेजिस्लेटिव रिलेशन को हम इसमें देख रहे हैं। और लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है फर्दर आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और लक्ष्मीकांत की बुक में भी इसमें 4 कैटेगरी में दिया गया है फॉर द ईज ऑफ स्टडी है ना। तो देखिए जो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कही गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 11 में है। और इसका जो है आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट से, यानी जो सेंटर और स्टेट का जो कानून है वो टेरिटोरी यानी जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड कानून है, इसकी बात करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी जो कानूनी टर्स हैं या जो विषय है कौन कौन से वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है, उसकी भी स्टडी करेंगे हम। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, यानी स्टेट के जो सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट का राइट्स है कानून बनाने का, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद सेंटर और सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी स्टेट के पास जो कानून बनाने का अधिकार है उस पर सेंट्रल कंट्रोल है यानी नियंत्रण है ना। तब अब हम इसको फर्दर अगली वीडियो में इसका पहला पॉइंट देखेंगे, जो कि है आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट है ना, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन है ना, यानी जो टेरिटरी
से रिलेटेड जो कानून है सेंटर और स्टेट के, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।